बाद में हमारा मतलब उनकी कुंडली में सुसाइड का कोई लग्न नहीं है। 1% अगर कोई भी मुझे लाके दिखा दे, मैं आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड के जितने एस्ट्रोलॉजर है भाई, एस्ट्रोलॉजी है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप उस चैलेंज को लेकर आइए आपके प्लेटफॉर्म पे कीजिए। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को देखा मुंबई के, अब पता नहीं वो कहां से आते हैं, वो सलमान भाई और फलना भाई के शायद वो पाले हुए हैं कि क्या है भगवान जाने। उन्होंने कहा कि सुशांत पिछले जन्म में गुरुदत्त थे। अब ये देखिए कहानी, और वो भी देखिए इतने 39 बरस में गुजर गए, ये भी गुजर गया, और अब सुशांत का रीबर्थ भी हो गया है, और वो ठीक 25 साल के बाद फिर वो इंडस्ट्री में आएगा और फिर वो बड़ा एक्टर बन जाएगा, और फिर वो भी 25 साल के बाद रवाना हो जाएगा। अब बताइए ये सब ये कहां से ये लोग लाते हैं बताइए। देखिए बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होते हैं, और बॉलीवुड में ऐसी कहानियां चलती रहती है। तो शाहरुख खान की एक मूवी थी, वो मर जाते हैं, क्या नाम था, जिसमें पहली दीपिका पादुकोण के साथ कि सारी कायनात जिस चीज को पाना चाहते हो आपको मिलाने में लगा देती। देखिए ये मेरे हिसाब से बकवास है। हाँ। मैं एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूँ, वो गुरु दत्त थे कि सुनील दत्त थे, ये कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बता सकता। अगर बता रहा है तो बकवास है, वो सनसनी फैलाने के लिए, मजा फैलाने के लिए झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, बिल्कुल धोखा दे, पूरे लोगों को गुमराह कर रहा है, बिल्कुल गुमराह कर रहा है। ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं था कि वो कहीं से आ रहे ये पूर्व जन्म में ये बता नहीं, वो 3 जन्म की बात बता रहे हैं सर। वो आश्चर्य की बात है कि पहले में गुरुदत्त के पहले भी एक व्यक्ति हैं जो बंगाल से ही हैं, उनका वो बता रहे हैं कि वो भी फिल्मी दुनिया से उसका ताल्लुक था, वो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म के बड़े प्रोड्यूसर हैं, और इसको बजाबता एक सिद्धार्थ कन्नन का शो आता है, उस पर वो आकर के बोल रहे हैं। बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं, जो मौत की प्रेडिक्शन करता है एस्ट्रोलॉजर है? नहीं, वो तो नाम मैं नहीं जानता हूं। वो ये बोलता है सलमान खान की डेथ हो जाएगी। नहीं, वो तो अलग है, वो भी कनन की उसमें गया, वो भी कनन की इसमें गया है, वो सिंह है, सुशील कुमार सिंह है, वो तो सुशील कुमार सिंह है। हाँ। और वो भी कहते हैं कि वो 67 में खत्म हो जाएंगे, 60 में खत्म हो जाएंगे। वो बात है, मैं किसी को कंडेम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये सब एस्ट्रोलॉजी में पहली बात तो किसी की डेथ की मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना कि वो गुरुदत्त थे और गुरुदत्त के पहले थे और फिर वो पहले थे। बिल्कुल बकवास। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी का नुकसान कर रहे हैं सर। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी का नहीं, ऐसे लोग मानवता का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इनके प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति जाता है और बहुत परेशान है, मैं तो देखता हूँ इस धंधे में 99.9% लोगों को परेशान ही कर रहे हैं। इसकी वजह से कि जो अच्छे लोग हैं वो भी उस दायरे में आ जाते हैं। जिस प्रोफेशन में 90% लोग चोर हो जाए, वो प्रोफेशन ही पूरा आपका कल्प्रिट में हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रोफेशन में मैं बोल रहा हूँ 90% एस्ट्रोलॉजर चोर है। उनके पास कुछ ही ये चीज है कि आपको गुमराह करना, ये बताना, वो बताना, या कोई ऐसी सनसनीखेज न्यूज बता देना। प्रामाणिकता के साथ आप एस्ट्रोलॉजी की बात कीजिए कि आपको कहां से लग रहा है कि गुरुदत्त थे, सपने में आए थे आप? आप मुझे बताओ ना, प्रूफ करो। जैसे कि a+b² b²+2ab होता है, तो फिक्स है, प्रूफ है, तो आप भी प्रूफ करो कि आपने कैसे बताया। मैं बोल रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया था, और एस्ट्रोलॉजिकली उनके बर्थ चार्ट जो मेरे पास ओरिजिनल है, उससे कोई भी मेरे पास से ले ले और प्रूफ करके दिखा दे, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। उनका प्लांट मर्डर है। मैं अपने SSR वॉरियर से ये कहना चाहता हूं कि चुवाई ऐसे किसी के साथ नहीं बैठता है जिसमें ज्ञान नहीं हो, जिसमें मर्यादा नहीं हो, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर बात नहीं करते हो। आज हमारे साथ इसीलिए मैंने अंकित अग्निहोत्री को बुलाया, क्योंकि मैंने इनको रिसर्च किया है, जाना है, ये एकदम अथॉरिटी हैं और कोई फालतू बात नहीं करते हैं। जो ये कहते हैं गणना के हिसाब से कह रहे हैं, और इनकी गणना कह रही है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब मेरा दूसरा सवाल है अंकित जी, एक कैरेक्टर है इस पूरे प्रकरण में, रिया चक्रवर्ती जी। रिया चक्रवर्ती से बचने के लिए सुशांत इधर उधर भागता है, कोशिश करता है, वो उसकी जिंदगी में आ जाती है, वो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है, उसका फाइनेंशियल ऑपरेशन अपने पास रखती है। अभी सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, उस सीबीआई के रिपोर्ट में भी ये बात पता चल गई है कि उसका इन्फ्लुएंस था, और उस सुशांत ने इस बात का जिक्र अपने परिवार वालों से भी किया है। यकायक पहले वो उसने आकर के पहले कहा, उसने खुद कैमरे पे आके कहा कि ये जो डेथ है इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए, पहले कहा। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि नहीं, मुंबई पुलिस ही इसकी इंक्वायरी करे, और उसने कह दिया कि मैं उसकी फियांसी थी और मैं एक प्रकार से मैं उनकी पत्नी थी। आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड थी, या कोई प्लांट थी जिसके बारे में बड़ी चर्चा आम है बॉलीवुड में कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी,
ये जो मौत हुआ है उसको लग रहा था कि ये सुई हमारी तरफ जाएगी, तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि ही वॉज माई बॉयफ्रेंड। एक्चुअली सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती, उनका एक कार्मिक डेट थी, सुशांत का कार्मिक ऋण, ऋणानुबंध है। अच्छा। जो एस्ट्रोलॉजी में टर्म यूज होता है कि वो कुछ ना कुछ उनको डिस्ट्रॉय करने आई थी, नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी के साथ आई थी, और उनके चार्ट्स में चीजें इंडिकेट होती हैं। अगर वो बिलीव करते होते एस्ट्रोलॉजी को, या उन्होंने कभी किसी से अपना चार्ट डिस्कस किया होता, तो उसमें जरूर ये था कि किसी महिला या आपको फीमेल के द्वारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बनेंगी, डीफेम की कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको बन सकती है, आपको बचना चाहिए। तो वो उनके चार्ट में इंडिकेटेड होता था। कई बार हमारे जीवन में जो लोग आते हैं उस पर एक वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऋणानुबंधन, पूर्व जन्म का ऋण। अच्छा। कहीं ना कहीं ये कार्मिक डेट उनके साथ था, तो इस जीवन में आके रिया चक्रवर्ती मतलब उस तरह का कैरेक्टर उनके जीवन में आना ही था। अच्छा। उसको समय रहते अगर वो चेत जाते, जान जाते, तो उसको अवॉइड कर सकते थे डेस्टिनी के थ्रू, ब्लेसिंग्स के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू, ईश्वर के साथ। बट वो नहीं जान पाए, नहीं कर पाए, वो एक दुर्भाग्य का विषय रहा। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो गाइडेंस है देने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है, कि आपको गाइड कर सकती है एज ए नेविगेटर, कि ये इवेंट आपकी लाइफ में है, आप इसको लेके हमेशा अलर्ट रहना। जैसे मैं बता दूं कि आपको अपने वर्क प्रोफेशन में डिफेमिंग मिल सकती है किसी महिला के थ्रू, तो आप अलर्ट रहेंगे, हमेशा बच के रहेंगे। तो ये उनके साथ था। रही रिया चक्रवर्ती की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने ही आई थी पूरी तरीके से। अभी वो किसी और को लगी है डिस्ट्रॉय करने में, कुछ टाइम बाद देखेंगे। मैं नाम नहीं लेता, डिस्ट्रॉय मतलब उनकी हालत खराब होगी, उनकी अगले SSR बन जाएंगे वो, ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के हेड है वो। तो मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती के जो चार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी कैपेबल है, और जिसके साथ वो जुड़ेगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विष कन्या है वो, तो जिनके साथ में जाएंगी वो, उनका जो 7th हाउस, 7th लॉर्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव है। जिसके साथ जुड़ेंगी, खासकर रिलेशनशिप में, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, खत्म कर देंगी पूरा जड़ से। तो अभी और किसी तरीके के उनकी लाइफ में मैरिड कंफर्ट नाम की जो चीज है वो नहीं है, और वो लगातार करती रहेंगी, रिपीट करती रहेंगी। 5-6 उनके तो रिलेशंस आ गए हैं सामने, करती रहेंगी। मेरा मैसेज अगर उन व्यक्ति तक भी पहुंच जाए